Hello, my name is Upasna Basak, and sometimes, I think most of the time, it feels that that is not enough. Moreover, there is so much to a person more than the name. You know, sometimes we hear that this person's name is Roshni, and we suddenly imagine that must be a very bright or an enlightening person, but they may come with a different story, something that will take some time or take some while to understand the perspective, to understand the story of that person. And sometimes the perspective may more match with the name rather than the name, just the name itself. And sometimes we reach a certain place in life where you grow into your name. You kind of realize that it was not just by chance that your name is what what your name is. जैसे कि मेरा नाम उपासना है. इतने सालों से मुझे मेरे नाम को लोगों ने ज़्यादातर गलत ही प्रोनाउंस किया है. उपसाना, उपासना, उपासना. और काफ़ी बार लोगों ने पूछा भी है कि व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब क्या है? वेल, मैंने सिर्फ हमेशा ये कहा है कि संस्कृत वर्ड है, हिंदी वर्ड है. इसका नाम उपासना का मतलब है टू प्रे, प्रेयर. और जब हम प्रेयर की बात करते हैं तो नेचुरली यही होता है कि गॉड. एंड सच है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन प्रार्थना, डिवोशन just to God is means something. भगवान हमें लगता है कि हमसे कहीं दूर कहीं बैठकर हमारा स्कोरिंग कर रहे हैं कि ये इतने अच्छे काम कर रहा है, ये इतने बुरे काम कर रहा है. और कभी-कभी अक्सर लोग इसी इसी में गुस्सा भी हो जाते हैं कि भगवान को कैसे पता कि आप सच सही, आप उन्हें किसने सिखाया कि ये सही है और ये गलत है. गलतियाँ तो भगवान से भी हुई है. हमारे पुराणों, वैदिक टेक्स्ट, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में ऐसी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं. पर हम ये अक्सर काफ़ी देर से समझते हैं कि एक भगवान हमारे अंदर भी रहता है, जैसे उतनी ही प्रार्थना, उतनी ही डिवोशन, उतनी ही समर्पण की ज़रूरत है जितना हम हमारे बाहर भगवान को देते हैं. मंदिर में फूलों के साथ घंटियाँ बजाकर इतनी इतनी अच्छी तरह से हम पूजा करते हैं. पर हमारे जब बात हम पर आती है तो हमें लगता है कि दुख सहन करना, बिना वजह सैक्रिफाइस करना, ये सोचना कि मैं इतना अगर झेल सकता हूँ या सकती हूँ और अगर मैं इतना सैक्रिफाइस करूँगी एंड देन आई विल बी अ बिगर पर्सन तो भगवान खुश होंगे, ये गलत है. इतने बायस्ड नहीं है हमारे और आपके भगवान.
तो इस नाम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. It has taught me the actual meaning of a prayer, what it actually means to pray. आप चुपचाप किसी सुनसान जगह पे बैठे हो और आंख बंद करके बस सोच रहे हो, इवन दैट कैन बी प्रेयर. जरूरी नहीं है कि भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो वही प्रेयर है. प्रेयर है, पर प्रेयर का मतलब क्या है? डिवोशन का मतलब क्या है? समर्पण क्या है? सरेंडर क्या है? भगवान से प्रेम क्या है? बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज और तूफानी हवा चल रही है. मुझे तो अक्सर इसमें भी भगवान नजर आते हैं, महसूस होते हैं. ऐसा लगता हो कि बातें कर रहे हैं. बात करने का तरीका सिर्फ लफ्जों से नहीं होता, हवाओं से होती है. सूरज जब सुबह उठकर रोशनी बिखेरता है तब होती है. जब बारिश जी खोल कर पूरे शहर को, कायनात को भिगा रही है, सबके दर्द के जख्मों पर छिड़क रही है, भगवान तब भी आपसे बात कर रहे होते हैं. हम सुनने वाला चाहिए होता है. शांति से एकांत में बैठकर भगवान की बातों को सुनना, आपके आसपास को सुनना भी प्रार्थना कहते हैं, उसे भी डिवोशन कहते हैं. मैं पिछले कई सालों से कविताएं और ख्याल, रिफ्लेक्शंस लिखती हूँ. कई साल से, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी तब से मैंने लिखना शुरू किया था और आज मैं जॉब कर रही हूँ. लगभग 10 साल हो चुके हैं. इसमें से मान लो कि 7-8 साल से मैं लिख रही हूँ पोएट्रीज, रिफ्लेक्शंस, थॉट्स. पर मुझे कभी लगा नहीं कि वो इतने नायाब हो सकते हैं कि मैं वो लोगों के साथ बांटूं. मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे ख्याल है, अगर वो गलत हुए तो. ये एक दूसरी चीज़ है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, कि जो भी आप महसूस कर रहे हो उसका सही या गलत होना ज़रूरी नहीं है. और लोगों को आपको आकर बताना कि वो सच है या वो गलत है, उससे कुछ नहीं बदलता. जो यहाँ है, जो आपके अंदर के भगवान को पता है, जो आप महसूस करते हो, वो शायद इस दुनिया में कोई और महसूस नहीं कर सकता. शायद क्या, नहीं ही कर सकता. सब हम ह्यूमन बीइंग्स बड़े ही यूनिक होते हैं हमारे वायरिंग और मैकेनिज्म्स में. हर कोई एक तरह से नहीं सोचता. कोई गलत सोच रहा है या कोई सही, ऐसा नहीं होता. तो हाल ही में मैंने मेरी इतने सालों की लिखी हुई कविताएं और ख्यालों को लोगों के साथ बांटना शुरू किया. और इसीलिए मैंने ये चैनल भी शुरू किया है, जहाँ मैं अपना बहुत सारा काम करना चाहती हूँ. अपने ख्याल सब यहाँ रखना चाहती हूँ, सबके साथ मिलकर चलना चाहती हूँ. अपने नाम को अपना एक अस्तित्व देना चाहती हूँ. मिलते रहेंगे मेरे ही ऐसे वीडियोस में. मुझे सुनने के लिए शुक्रिया.